एक्सरसाइज 1E। तो एक्सरसाइज 1E में जो पहला टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर on the number line, on the number line। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। कोई भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आज की क्लास में हम सबसे पहले सीखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूँ उसमें लेकर चल रहा हूँ √2। क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आएगा, रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। कैसा आएगा क्वेश्चन? रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को हम देखेंगे और उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि आपको एक लाइन खींचनी है, कोई भी एक लाइन, एनी लाइन, कितनी भी लंबी लाइन खींच सकते हो, कितनी भी छोटी लाइन खींच सकते हो। ठीक है, तो आपको कोई भी एक लाइन बना लेनी है। ओके, सबसे पहला काम क्या करना है? कोई भी एक लाइन बना लेनी है। ओके, इस लाइन पर कहीं भी कोई एक पॉइंट मान लो, उस पॉइंट का नाम रख दो प्यारे बच्चों O। क्या नाम रख देंगे? O नाम रख देंगे। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन बना लेंगे, उस लाइन पर एक पॉइंट बना लेंगे और उस पॉइंट का क्या नाम रख देंगे? O। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर कोई एक दूसरा पॉइंट बनाएंगे। यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्केल रखेंगे और 1 सेंटीमीटर पर कोई एक दूसरा पॉइंट बनाएंगे A। ठीक है, तो ये जो बनाया है मैंने वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल बनाया है, या 1 यूनिट ले लेता हूँ मैं। ये कितना है? 1 यूनिट, या 1 सेंटीमीटर लिखना चाहो 1 सेंटीमीटर लिख लो, लेकिन यहाँ पर यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, mm कुछ भी बना सकते हो, लेकिन वो 1 बनाओगे। मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 mm, 1 मीटर जो भी बनाना है वो 1 बनाओगे। तो O से लेकर A तक कितना है? 1। ये है कहने का मतलब। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे? सुनो ध्यान से। क्लास 8th लेवल पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाना तो सीख कर आ चुके होगे। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं? तो यहाँ से रखकर एक आर्क बनाना है, ये। ठीक है, यहाँ से रखकर एक एनी रेडियस का, किसी भी रेडियस का एक आर्क बनाना है। फिर यहाँ से रखकर सेम रेडियस से यहाँ कट लगाओगे, फिर यहाँ से सेम रेडियस से यहाँ कट लगाओगे, है ना। तो जब ये 2 कट आ जाएंगे फिर इन दोनों कट से सेम रेडियस से यहाँ पर कट करोगे। तो क्लास 8th लेवल पर ये 90 डिग्री बनाना सब बच्चों को आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है ना। और अगर नहीं आता है तो यहाँ से पहले एक आर्क बनाया जाता है, फिर उसी रेडियस से यहाँ से रख के पहला कट, फिर यहाँ से दूसरा कट, फिर इस कट से यहाँ पर एक कट और इस कट से यहाँ पर एक कट, और ये 90 डिग्री बन के तैयार हो जाता है। तो ये जो एंगल बना है ये कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, कितनी बात आ गई सबको समझ में? अब इसके बाद क्या करोगे? A पॉइंट से अपना कंपास लोगे, A पॉइंट पर रखोगे और यहां से 1 सेंटीमीटर का एक कट लगाओगे। कितने का? 1 सेंटीमीटर का, या 1 यूनिट लिख लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ 1 लिख देता हूँ, सिर्फ इतना लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? 1। सेंटीमीटर है, मीटर है, आप कुछ भी मान लो, वो मर्जी है आपकी। तो 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ से 1 सेंटीमीटर का एक कट लगाओगे और उस पॉइंट का नाम प्यारे बच्चों क्या रख दोगे? B। ठीक है, फिर से सबसे पहला काम क्या करना है? एक लाइन खींचनी है, उस लाइन पर कोई एक पॉइंट बना लो, कहीं पर भी, उस लाइन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट बना लो O। ओके, अब उस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर पर एक दूसरा पॉइंट बना लो A, फिर उस पॉइंट A पर 90 डिग्री का एंगल बना लो। 90 डिग्री के एंगल वाली जो ये जो लाइन है उस पर A से 1 सेंटीमीटर का एक कट लगा दो। ठीक है, और उस पॉइंट का क्या नाम रख दो? B। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब इसके बाद पॉइंट B से O को ज्वाइन करा दो। पॉइंट B से O को क्या कर दो? ज्वाइन करा दो। तो जैसे ही आप पॉइंट B से O को ज्वाइन कराओगे तो आपके सामने एक ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा।
ट्राइंगल का नाम है AOB। ये सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? ट्राइंगल का क्या नाम है? AOB। तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल AOB, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है प्यारे बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्लास 8 में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना आपने? तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है आपने? हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारा कौन है? OB। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, तो ये हाइपोटेनस हुआ। तो OB का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारा परपेंडिकुलर है AB, AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस हमारा क्या है? AO, AO का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद AB, AB हमारे पास कितना है? 1। तो यहाँ क्या लिख लोगे? 1 का स्क्वायर प्लस OA हमारे पास कितना है? 1। तो यहाँ क्या लिख लोगे? 1 का स्क्वायर। ठीक है, OB हमें पता नहीं। ओके, नाउ OB का स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर से 1 का स्क्वायर 1 होता है। नाउ OB स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। 1 और 1 मिलकर कितना आ जाएगा? 2। 1 और 1 मिलकर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा? तो आंसर है इधर √2 बन जाएगा। इधर 2 के ऊपर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो OB है वो किसके इक्वल है? √2 यूनिट के इक्वल। OB की वैल्यू कितनी है? √2। तो अगर OA 1 सेंटीमीटर है, OB 1 सेंटीमीटर है, तो OB कितना है? √2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये OB आ गया हमारे पास √2। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पर। ये जो लाइन थी ये क्या थी? नंबर लाइन, जिसमें O जो है वो हमारा 0 है, 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो इधर जो है नंबर चल रहे होंगे हमारे कहीं ना कहीं 1 2 3। ये A हमारा किसको रिप्रेजेंट करता होगा? देखो ये 0 को रिप्रेजेंट करता होगा, ये 1 को, क्योंकि यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर की तो खींचा था, तो ये 1 होगा। ये यहाँ से स्टार्ट किया तो ये 0 रहा होगा। ठीक है ना, इधर नेगेटिव वाले नंबर होते होंगे, इधर पॉजिटिव वाले नंबर। तो ये जो एक्चुअल में आप पहली लाइन बनाते हो ये क्या होती है? नंबर लाइन। ठीक है, अब इसे नंबर लाइन पर लेकर जाना है। इसको √2 को हमें नंबर लाइन पर लेकर आने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? अपना कंपास को O पर रखोगे और O से B तक खोल लोगे। कंपास को क्या करोगे? O पर रखोगे और O से कहाँ तक खोलोगे उसको? B तक। ठीक है, तो आपके पास कंपास में ये लेंथ आ जाएगी OB, और फिर O से रखकर B पर रखकर आप इसको आगे बढ़ाओगे ऐसे, इस तरह से O से लेकर B तक खोलोगे, फिर उसको एक आर्क बनाओगे। तो वो जो आर्क है वो आपको इस लाइन पर कट करती हुई दिखाई देगी, और ये जो पॉइंट है ये क्या बन के आ जाएगा हमारे पास? √2। ये जो पॉइंट है हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? √2 को। इसका कुछ एक नाम रख देना, सपोज करो M। तो M पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो देखो फिर से बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले एक लाइन खींचोगे, उस लाइन पर यहाँ पर कोई एक पॉइंट बना लोगे, पॉइंट O। ओके, फिर उस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर पर एक दूसरा पॉइंट बनाओगे, उस पॉइंट का क्या नाम होगा? पॉइंट A। ओके, फिर इसके बाद पॉइंट A पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाओगे, और 90 डिग्री का एंगल बनाकर ये जो लाइन आएगी आपके पास, इस लाइन पर A पर रखकर 1 सेंटीमीटर का एक कट लगा दोगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? B से O को क्या कर दोगे? ज्वाइन करा दोगे। ठीक है ना, तो स्टेप समझ में आ रहे हैं? सबसे पहले कि लाइन खींचना, उस पर कोई एक पॉइंट बना लेना O, फिर उससे 1 सेंटीमीटर पर कोई दूसरा पॉइंट बना लेना, फिर पॉइंट A पर 90 डिग्री का एंगल बना देना, फिर A से उस पर 1 सेंटीमीटर का एक कट लगा देना। ठीक है ना, और 1 सेंटीमीटर का कट लगाकर जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट B होगा, और उस कट से इसको क्या कर देना? ज्वाइन कर देना। ठीक है ना,
तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा एंड दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर क्या होगा, ए बी की हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिखोगे। अब परपेंडिकुलर तो हमें पता है, हमने 1 बनाया है, बेस भी हमें पता है, हमने 1 बनाया है, तो क्या होगा यहाँ पर वैल्यू जब पुट करोगे तो OB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। OB की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, √2। अब O से लेकर B तक अपनी कंपास को खोलोगे और उसको डॉट बनाओगे और वो लाइन डॉट और डॉट जहां पर भी कट करेगा वो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। तो ये हो गया √2 का रिप्रेजेंटेशन। अब सपोज करो एग्जाम में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको √2 को रिप्रेजेंट नहीं करना है, √3 को रिप्रेजेंट करना है, तब कैसे करेंगे। तो √3 को रिप्रेजेंट करना बिल्कुल आसान है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको √2 बनाना पड़ेगा, यानी इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, √2 बनाने के बाद यहां पर ये जो लाइन है आपके पास, ये जो पॉइंट है, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो ऐसे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ। 90 डिग्री का एंगल यहाँ कट होगा, ये कट होगा और ऐसे कट होगा और ऐसा एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहां पर B से 1 सेंटीमीटर का एक कट लगा दोगे, 1 का, तो ये कट आ जाएगा। इस पॉइंट का नाम रख देना C। फिर से बता रहा हूं, देखो क्या करना है। ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा आगे तक खींच लेना और पॉइंट B से रखकर क्या करोगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल सबको बनाना आता है। ये एक लाइन आ गई, उस पर B से 1 सेंटीमीटर का एक कट लगा दोगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का कट जहां पर भी लगाओगे उस पॉइंट का क्या नाम रख दोगे, पॉइंट C, और पॉइंट C से O को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। पॉइंट C से O ज्वाइन हो गया। तो अब आपके पास फिर से एक ट्रायंगल आ गया, दिखाई दे रहा है आपको। ये 90 डिग्री बनाया था आपने और ये एक ट्रायंगल बन के तैयार हो गया OBC। इस ट्रायंगल का क्या नाम है, OBC। यहां पर लिख देता हूं, देखो ट्रायंगल OBC। इस ट्रायंगल OBC में हमारे पास यहां पर 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस रहा होगा। तो OC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, OB का स्क्वायर। ठीक है, तो OC हमारे पास कितना है, OC तो हमें निकालना ही है, ये तो हमें पता ही नहीं है OC कितना है। BC हमें पता है, BC, हाँ BC हमें पता है कितना है, 1 प्लस OB हमें पता चल गया था, पहले ही हमने निकाल लिया था। OB की वैल्यू कितनी है, √2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अब देखो आगे, OC का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस इधर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो OC का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, या मैं कहूँ OC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। स्क्वायर हटाओगे तो कितना आ जाएगा, √। तो OC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि OB तो √2 आया था और जो OC आया है वो √3 आया है। ठीक है, अब अगर OC √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको इसको नंबर लाइन पर लाने के लिए क्या करना होगा, कंपास को खोलोगे O से लेकर कहां तक, C तक। O से कहां तक खोलोगे, C तक, और फिर उसको आगे ऐसे बढ़ाओगे, ऐसे लेकर आओगे, ऐसे आगे। ठीक है ना, O से लेकर C तक खोलोगे और उसको आगे लेकर आओगे इस तरह से। ठीक, तो यहां पर जो पॉइंट आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को, क्योंकि आपने O से C तक लेंथ खोली थी ना, और ये लेंथ कितनी है, √3। तो ये √3 लेंथ आप ऐसे आगे डॉट 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 करके लेकर आओगे और ये पॉइंट जो मिलेगा N, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को। ठीक है, तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया कि √3 रिप्रेजेंट करना है तो पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको, √2, और फिर उसके बाद आप किसको बनाओगे, √3 को बना सकते हो। ये बात आ रही है समझ में। तो फिर से जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है,
वो एक बार फिर से बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, उस लाइन पर कहीं पर भी जहां मन आता हो वहां पर एक पॉइंट बनाना है O, ओके। उस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर दूर एक दूसरा पॉइंट बनाना है A, और उस पॉइंट A पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है, बना दिया। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर A पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का ही कट लगाना है, इधर भी है ना, ये भी हमने 1 लिया था, यहाँ पर भी 1 का ही कट लगाना है, ओके। फिर इसके बाद इसका नाम रख देना है B और इसको ज्वाइन करा देना है। O से B ज्वाइन हो गया। फिर जब इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, √2, ऐसे, ठीक है ना। फिर O से लेकर B तक कंपास को खोलोगे और आगे लेकर आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा √2, ठीक है। फिर आपको अगर √3 बनाना हो तो क्या करेंगे, तो √3 बनाने के लिए ये वाली जो लाइन है इस पर, इस पॉइंट पर कोई भी एक रेडियस लेकर एक पहले तो आर्क बनाओगे ऐसे, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए। 90 डिग्री तो सबको पता ही है कैसे बनता है, तो ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। फिर इस पर 1 सेंटीमीटर का एक कट लगा दोगे, यहाँ से B से 1 सेंटीमीटर का कट लगा दोगे और ये पॉइंट C हो जाएगा। फिर C से इसको ज्वाइन करा दोगे O तक, ठीक है ना। तो अब जब OC आप कैलकुलेट करोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो OC हमारे पास कितना आ चुका होगा प्यारे बच्चों, √3 आ जाएगा। अब ये जो √3 आएगा इसको नंबर लाइन पर लाने के लिए क्या करोगे, O से C तक खोलोगे और आगे लेकर आओगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो होगा वो √3 को रिप्रेजेंट करेगा। इनका भी आप कुछ नाम रख सकते हो, जैसे इसका नाम M और इसका नाम N रख सकते हो। तो इस तरह से हम √2 और √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया √4 नहीं, √4 तो हमारे यहाँ आपको पता है इरेशनल नंबर नहीं होता है, तो √2 के बाद √3 और √3 के बाद √5 आ सकता है ना। लेकिन अगर आप चाहो तो √4 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसी तरीके से। कैसे कर सकते हो कि अगर आपने यहां पर ये वाली जो लाइन है ना, इसी लाइन पर ध्यान से सुनना, इसी लाइन पर यहां पर जैसे यहां पर एक्सटेंड किया था 90 डिग्री बनाया था, ऐसे यहां पर एक्सटेंड करके 90 डिग्री बना दो फिर से पॉइंट C पर, है ना। 90 डिग्री बनाओगे तो एक लाइन आ जाएगी ऐसी। अब ये जो लाइन आएगी इस पर 1 सेंटीमीटर का एक कट लगा दो, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर का, और इस पॉइंट का नाम रख दो D, ओके। अब इसका D नाम रखकर फिर क्या करोगे, इसको ज्वाइन करा दोगे O से, ओके। तो आप देखो हर बार यही कर रहे हो, आप यहां से शुरू किया था 1, फिर इसके बाद 90 डिग्री पर 1 सेंटीमीटर बनाया था, फिर ज्वाइन करा देते हैं। यहां पर भी हमने यही किया था, पहले हमने 90 डिग्री बनाया, ये 1 बनाया और फिर जो पॉइंट आया उससे ज्वाइन किया। यहां पर भी यही करो, यहां पर 90 डिग्री बनाओ, एक लाइन जो आएगी उस पर 1 सेंटीमीटर का कट लगाओगे और उस कट से ज्वाइन करा दोगे। अब आपके पास फिर से एक नया ट्राइंगल आ गया 90 डिग्री वाला। क्या नाम है इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का नाम है COD, ये एक ट्राइंगल है। और प्यारे बच्चों अगर इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये जो OD है इसकी वैल्यू √4 निकल कर आएगी। ये आप करके देख सकते हो। क्या करोगे, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का नाम क्या है, OCD। क्या नाम है ट्राइंगल का नाम, OCD। और इस ट्राइंगल OCD में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर देखो तो देखो OD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस हमारा क्या है, इस्ट वाले ट्राइंगल में बेस हमारा क्या है OC, और OC की वैल्यू कितनी थी हमने निकाली थी √3, तो यहां पर लिख लो √3 का स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो क्या बचेगा 4, और यहां से स्क्वायर अगर हटाओगे तो क्या आ जाएगा √। तो OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी √4, ठीक है ना। तो यानी कि OD की वैल्यू √4 आती है। अब इस √4 को नंबर लाइन पर लेकर जाना है तो कैसे लेकर जाओगे, तो आंसर है जैसे पहले लेकर गए थे। जब हमें √2 को नंबर लाइन पर लेकर जाना था तो हमने O से लेकर B तक खोला और आगे ड्रॉ किया। फिर हमें √3 को रिप्रेजेंट करना था तो हमने O से लेकर C तक खोला कंपास को और आगे लेकर गए। इसी तरह से OD को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है वहां पर तो O से लेकर D तक खोलो और आगे लेकर चले जाओ उसको ऐसे। तो यहां पर जो पॉइंट आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √4 को। इसका भी कोई नाम रख दो Q, ठीक है। तो इस तरह से √4 आ गया।
अब हालांकि रूट 4 आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाता तो आप ऐसे बना सकते थे, ठीक है। अब रूट 4 के बाद सपोज करो आपसे रूट 5 पूछा, तो आपको पैटर्न नजर आ रहा है कि अगर रूट 5 पूछेगा तो कैसे करोगे? तो आंसर है हाँ, यहां पर ये जो लाइन है रूट 4 वाली, इसे एक्सटेंड करेंगे और इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है ना। और 90 डिग्री का एंगल बनाकर जो लाइन आ जाएगी हमारे पास एक, उस लाइन पर 1 सेंटीमीटर का क्या करेंगे? कट लगा देंगे। तो ABCD और यहाँ पर उसका नाम रख देंगे E। अब बताओ इसके बाद क्या करेंगे? तो जैसे ही हमने यहाँ से 1 सेंटीमीटर कट लगाया, तो जो पॉइंट हमारे पास आता है उसको किससे ज्वाइन करा देते हैं? हम O से ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। O से ज्वाइन करा दोगे आप तो आपके पास फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन के तैयार हो जाएगा, ODE। ये वाला ट्राइंगल सबको दिखाई दे रहा है? इस ट्राइंगल ODE में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो OE की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? OE की वैल्यू प्यारे बच्चों आएगी √5। कितनी आएगी? √5। और फिर इस √5 को उस नंबर लाइन पर कैसे लेके जाओगे? तो आंसर O से लेकर हम कहां तक खोलेंगे? E तक खोलेंगे कंपास को और आगे लेकर चले जाएंगे यहां पर, ऐसे ऐसे। तो इस तरह से √5 बन जाएगा। अगर √6 पूछा हो तो फिर यहां पर 1 करो, मतलब यहां पर 90 डिग्री बनाओ, फिर 1 सेंटीमीटर कट लगाओ, फिर ज्वाइन करो तो वो √6 आ जाएगा, फिर उसको ले जाकर बना सकते हो। फिर √7 पूछा हो तो ऐसे √7 बना सकते हो। तो अब हमारे दिमाग में एक ये क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो √5 आएगा एग्जाम में, तो क्या हम √2, √3, √4, √5 सब बनाएंगे? तो आंसर है नो। जब भी आपके पास √3 का क्वेश्चन आया, ध्यान रखना, √2 आएगा तो आपको पता ही है क्या करना है, सिर्फ इतना काम करना है, यहां से लेकर यहां तक बनाओ, फिर यहाँ पर 90 डिग्री, फिर ज्वाइन करा दो और फिर ये जो वैल्यू है OB की वैल्यू √2 आ जाएगी, फिर इसके बाद इससे √2 बन जाएगा। तो √2 तो आपको पता चल गया क्या करना है। लेकिन √2 के अलावा अगर √3 क्वेश्चन में आ गया तो पहले क्या बनाओगे? √2 के बाद क्या बना दोगे? √3। अगर √5 अगर फिर डायरेक्ट बनाना हो तब क्या करेंगे? तो √5 डायरेक्ट बनाने के लिए हम बता देते हैं कि क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि √5 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ठीक है, तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहले एक लाइन खींच लोगे, उस लाइन पर एक पॉइंट बनाओगे O, ठीक है। फिर O से 1 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट बनाओगे A, ठीक है। कितना बनाया है मैंने? 1। फिर A पर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, आप जैसा भी बनाते हो आपको पता होगा। फिर इस लाइन पर 90 डिग्री वाली जो लाइन है, इस पर 1 का कट नहीं लगाओगे, इस बार कितने का कट लगाओगे? 2 का कट लगाओगे जब √5 का क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है ना। और फिर इस पॉइंट का नाम B रख दोगे और इससे इसको ज्वाइन करा दोगे। अब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन के तैयार हो गया, OAB, ट्राइंगल OAB। इस ट्राइंगल OAB में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल रहा होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, और इधर OB स्क्वायर चल रहा है। इधर कितना आ गया? 5, और इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा? √, ठीक है ना। अब OB की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? √5 आ गई। अब देखो यहां से O से लेकर B तक आप खोलो और उसको आगे बढ़ा दो ऐसे, ठीक है। जब इसको आगे बढ़ाओगे तो यहां पर भी कट करेगा, वो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? √5 को। तो इस तरह से आप √5 को डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर एग्जाम में आ जाता है। तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पहले √2 बनाओ, फिर √3 बनाओ, फिर √4 बनाओ, फिर √5 बनाओ, नो नीड। सिर्फ √3 तक आता है तो आपको √2 बनाना है, फिर √3 बनाना है, ठीक है। √4 तो आपसे पूछेगा ही नहीं एग्जाम में, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि √4 का मतलब क्या होता है? √4 इक्वल होता है किसके? 2 के। और इसको 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का मतलब समझते हो? 0, 1 और 2, ये हो गया रिप्रेजेंट। यही हमारा क्या होगा? एक्चुअल में √4 रहा होगा, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है ना। तो मैंने आपको सारे बता दिए, देखो पहले √2 बता दिया मैंने, √2 कैसे रिप्रेजेंट होगा। फिर √3 आएगा तो पहले √2 बनाओगे, फिर √3 बनाओगे, ठीक है। √4 अगर आ गया मान लो तो कैसे बनाएंगे? तो आप लिख देना √4 तो 2 के इक्वल होता है, ये रहा
ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर √4 को। ठीक है, अब √5 आ गया तो क्या करेंगे, तो क्या हम पहले ये बनाएंगे √2 √3 √4? नो, हम इनको नहीं बनाएंगे, हम √5 डायरेक्ट बनाना जानते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन पर कहीं पर कोई एक पॉइंट मान लेंगे O, और उस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर दूर एक दूसरा पॉइंट बनाएंगे A पर 90 डिग्री बनाएंगे, और इस बार हम 1 सेंटीमीटर का कट नहीं लगाएंगे। पहले हम क्या करते थे कि हर बार यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का कट लगाते थे, लेकिन √5 जब बनाने का नंबर आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको 2 का कट लगाएंगे। जब हम 2 का कट लगाएंगे तो ये 2 हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया 1। अब जब परपेंडिकुलर 2 और बेस 1 रखेंगे तो हम देखेंगे कि OB हाइपोटेनस का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, √5। और √5 को नंबर लाइन पर उतारना है तो O से लेकर B तक खोलो और डॉट 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 बनाकर ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा √5। ठीक है, तो √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया। अब सर मान लो एग्जाम में √6 आ गया तो क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों √6 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले √5 बनाना पड़ेगा। √5 बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, √5 बनाने के बाद पॉइंट B से 90 डिग्री का एंगल, फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। फिर 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद यहाँ से 1 सेंटीमीटर का कट, ठीक है, और उसका कुछ नाम रख देंगे, और वहाँ से इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन करा देंगे O से C तक। ठीक है, O से C ज्वाइन हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक 90 डिग्री बन गया, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। इस ट्रायंगल का क्या नाम है, OBC। ठीक है, इस ट्रायंगल OBC में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो यही तो हाइपोटेनस होगा, तो OC का स्क्वायर, ट्रायंगल OBC में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो OC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 1 प्लस बेस हमारे पास कितना है, √5, है ना, बेस यही तो है OB, और OB तो हमने निकाला था √5 है, तो √5 का स्क्वायर, तो OC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1, और यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना आएगा, 5, तो कितना आ गया, 6। तो OC का स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो OC है वो हमारे पास कितना है, √6, और अगर OC √6 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास को खोलो, और खोलने के बाद यहाँ पर लेकर आ जाओ, उसको ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ा दो। तो ये जो नंबर है, ये जो पॉइंट है, ये √6 को रिप्रेजेंट करेगा। इनके आप कुछ भी नाम रख सकते हो, P, Q, R, जो भी रखना चाहते हो। ठीक है, तो ये √6 आ गया, तो √2 हो गया ये, ठीक है, √2 हो गया। फिर √2 के बाद 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके √3 बन सकता है। फिर इसके बाद √4 ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये तो नंबर लाइन पर सीधा ही आ जाएगा, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर √5 हो गया, फिर उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके √6 बन जाएगा। अब एग्जाम में मान लो √7 आ गया सर, तब क्या करेंगे, है ना। तो √7 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक लाइन खींच के 90 डिग्री और 1 सेंटीमीटर का एक कट, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का कट लगाओगे, उस पॉइंट का कुछ नाम रख देना, B, C, ये D रख देना। फिर इसको ज्वाइन करा दोगे, ज्वाइन कराकर ये जो ट्रायंगल बन के तैयार होगा ना आपके पास, COD, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में OD कितना रहा होगा, √7, और इस √7 को नंबर लाइन पर लाना है तो बस O से D तक खोलो और यहाँ पर लेकर आ जाओ, ये एक पॉइंट √7 आ जाएगा। तो अगर आप चाहो तो ये करके देख सकते हो कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये √7 आएगा या नहीं आएगा, हर हाल में आएगा। √6 का स्क्वायर 6 और 1 का स्क्वायर 1, तो 6 और 1 कितना आ रहा होगा, 7, और स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लगाओगे तो ये कितना आ रहा होगा, √7 आ रहा होगा। तो इस तरह से फिर √8 अगर मान लो आ जाता है तब क्या करेंगे, तो फिर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके इसको आगे कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो √8 को बनाने का दूसरा तरीका भी है मेरे पास। √8 हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, उस लाइन पर कहीं पर कोई एक पॉइंट ले लेंगे 0 या O नाम दे दो, इसका क्या नाम रख दिया हमने, O नाम रख दिया। यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर एक कोई दूसरा पॉइंट बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर पर मत बनाओ, अब इस बार बनाओ 2 पर, कितना ले लो प्यारे बच्चों,
2 सेंटीमीटर 8 बनाने के लिए, ठीक है ना। तो 2 सेंटीमीटर ले लो। फिर यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाओ जैसे आपने अभी तक बनाया है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर का कट लगाओ, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर कट लगा दिया। अब इससे B से O को ज्वाइन करा दो। तो जब B से O को ज्वाइन कराओगे तो B से O को ज्वाइन कराने पर क्या होगा, हमारे पास B से O को ज्वाइन कराने पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा। और इस ट्रायंगल का क्या नाम होगा, OAB। OAB ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, OB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, नाउ OB हम जानना चाहते हैं कितना होगा, OA कितना है 2, AB कितना हमने बनाया है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ओके, नाउ OB स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। इधर 4 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 8। अब स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ चुका होगा, अंडर रूट। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, √8 आ गया, ठीक है। तो √8 आ गया। अब आप क्या करोगे, O से लेकर B तक, O से लेकर B तक ओपन करोगे और B से यहाँ पर इस तरह से O से B तक ओपन करके इसे डॉट करके डॉट डॉट करके आगे लेकर आओगे। तो ये जो पॉइंट आएगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, √8 को, ठीक है ना। और इसका कुछ भी नाम रख देना M। ओके, तो देखो समझो इस चीज को कि अब तक हमने क्या क्या कर लिया। √2 बनाना हो तो हमारी ये वाली लाइन 1 होती है और ये वाली लाइन भी 1 होती है, ठीक है। √3 बनाना हो तब क्या होता है, तो पहले हमें √2 बनाना पड़ता है और √2 बनाने के बाद हमें पहले क्या करना पड़ता है, √2 बनाना होता है। √2 कैसे बनाओगे, 1 और 1 लेकर, फिर यहाँ से ये 1 होती है, ठीक है ना। इस तरह से चलता है। तो ये 1, ये √2 आ जाता है हमारा और यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं तो ये √3 आ जाता है। अच्छा, √4 आपको बता ही दिया मैंने कि ये तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाता है 1 2, है ना। और √2 जो होता है वो ये एक्चुअल में क्या होता है, √4। फिर √5 के लिए क्या करना होता है, √5 के लिए ये वाला 1 बनाते हैं और ये वाला 2 बनाते हैं। अच्छा, √6 के लिए क्या करते हैं, √6 के लिए पहले √5 बनाना होता है, मतलब 1 और 2, ठीक है। फिर ये हमारा √5 आ जाता है। फिर यहाँ से ये जो बनाते हैं ये 1 का बनाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद √7 कैसे बनाएंगे, इसी को एक्सटेंड करके √7 बना लेंगे, ठीक है ना। √7 यहाँ लिख देता हूँ। √7 बनाना हो तो पहले √5 बनाओगे, है ना। √5 कैसे बनाओगे, पहले 1 और 2, फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ से 1, ऐसा बनाओगे, ठीक है ना। इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे, तो ये वाला तो आपका √5 होता होगा, ये √6 और ये √7 बन जाता है। √8 के लिए क्या करना होता है, √8 के लिए ये वाला भी 2 लेते हैं और ये वाला नंबर लाइन भी 2 लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन के तैयार हो जाता है, √8, ठीक है ना। अब √9 बनाना हो तो √9 जो होता है उसकी वैल्यू 3 होती है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका तो ये है कि 0 1 2 और 3, है ना। ये जो 3 है ये किसको रिप्रेजेंट करता होगा, √9 को। अब मान लो एग्जाम में सर √10 आ गया तो क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, √10 अगर आपको बनाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। √10 बनाने के लिए ये वाली लाइन 1 की ले लोगे और इस बार ये वाली लाइन 3 की ले लेना, ठीक है ना। तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 मिलकर √10 आ जाएगी ये वाली लाइन, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने √10 तक बता दिया आपको। √10 बनाने के लिए फिर से बता रहा हूँ क्या करना है, जैसे ये बनाओगे ये तो 1 लिख लेना और ये वाली 3 रख लोगे तो कितना आ जाएगा, √10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, कहाँ पर, नंबर लाइन पर। तो मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं और जो मुझे रिप्रेजेंट करने थे एक्सरसाइज 1E में।
तो एक्सरसाइज 1E में एक तो प्यारे बच्चों √5 पूछा हुआ है। तो √5 जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1E का √5, वो मैंने आपको बता दिया था कैसे करते हैं। ठीक है, तो √5 यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका आपका। और आपसे पूछा हुआ है √3 ऑन द नंबर लाइन। तो √3 ऑन द नंबर लाइन कैसे करोगे? तो √3 के लिए मैंने आपको बता दिया था √2 बनाओ पहले और फिर √3 बना लो। √2 कैसे बनाओगे? यहाँ से 1, फिर यहाँ से 1, फिर इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये √2 आ जाएगा। फिर इस पॉइंट से फिर 90 डिग्री बनाओगे और 1 का कट लगाओगे तो यहाँ से यहाँ ज्वाइन करने पर फिर ये एक ट्राइंगल बन के तैयार होगा। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाली लाइन √3 आ जाएगी। फिर इसको रिप्रेजेंट कर दोगे नंबर लाइन पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। फिर √10 और √8 पूछा है। √10 के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है। √10 के लिए क्या करोगे? सबसे पहले एक लाइन खींचोगे, उस पर कोई पॉइंट लोगे O, वहाँ से ये वाली लाइन तो 1 सेंटीमीटर की लोगे। फिर यहाँ जो 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाकर ये वाली लाइन पर कट लगा लेना 3 सेंटीमीटर का। तो जब ज्वाइन करोगे तो ये जो पॉइंट आएगा ना OB, ये आपका √10 के इक्वल आ रहा होगा अगर पाइथागोरस थ्योरम से चेक करोगे तो। फिर यहाँ से यहाँ तक खोलोगे और इसको डॉटेड करके आगे बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा? √10। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 3। फिर आपसे पूछा है √8। तो √8 का मैंने ये करके दिखा दिया आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये आपके एक्सरसाइज 1E के √5, √3, √10, √8 हो गया। और एग्जाम्पल में 5, 6, 7 भी करके दिखाए हुए हैं, है ना, 2, 3, 5 भी करके दिखाए हुए हैं। तो मैंने आपको 1 से लेकर 1 तो नहीं, 1 की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर 1 रिप्रेजेंट करना हो तो √1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। और 1 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर 0 लिखो और 1 लिख दो, ये हो गया √1, क्योंकि √1 की वैल्यू 1 होती है। तो √1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप सारे बना सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से इनको कर लोगे।